हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एपिसोड 2 ऑफ आवर 5 मिनट सीरीज़, जहाँ पे हम फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले एपिसोड में हमने रोप यानी कि रस्सी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, जिसमें से एक थी कि रस्सी हमारी इनएक्सटेंसिबल होती है, यानी कि उसकी लेंथ कांस्टेंट होती है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इस्तेमाल किया था, हमने देखा था कि इस इनएक्सटेंसिबल होने का इस्तेमाल होता है सीधे सीधे कंस्ट्रेंड मोशन में। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है बेटा? इंग्लिश वर्ड जो कंस्ट्रेंट है, इसका साफ सीधा मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, अब मजबूरी किस तरह की मजबूरी ज़रा समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये 2 ब्लॉक सिस्टम है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक फोर्स F इसको खींच रहा है। तो लेट से ये चल जाता है x डिस्टेंस t टाइम में। तो अब ये रस्सी खींच नहीं सकते बेटा, ठीक है। तो जितना ये आगे चलेगा, अगर ये एक्सटेंड हो पाती तो हो सकता है ये थोड़ा कम चल सकता था उससे, लेकिन एक्सटेंसिबल रस्सी नहीं है, जिसकी वजह से इसको भी x चलना ही चलना पड़ेगा उतने ही टाइम में। अब आपको पता है बेटा कि जो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर मैंने बोला कि किसी इंस्टेंट पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है, तो पीछे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी भी v ही होगी, क्योंकि दोनों ने बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट किया है, जिसकी वजह से दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि वेलोसिटी बराबर है। अगर आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखें तो आप पाएंगे कि साहब अगर इसका एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे a है तो इसका एक्सेलरेशन भी a ही होगा। अब देखिए यहाँ से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है हमको। हम क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये पूरा एक बड़ा पैकेट है m1 प्लस m2 मास का। बात समझ रहे हैं? ये पूरा एक बड़ा पैकेट है। क्यों पैकेट है? क्योंकि देखिए पैकेट में क्या होता है, एक सॉलिड ब्लॉक में जितना ये वाला पार्टिकल मूव करेगा उतना ही ये वाला पार्टिकल मूव करेगा, जितना ये वाला पार्टिकल मूव करेगा उतना ही ये वाला पार्टिकल मूव करेगा। यानी रिलेटिव मोशन किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच का ज़ीरो होता है। इसीलिए हम ये शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पूरे को पैकेट मान के। इससे फ़ायदा क्या है, हमें पता है ये पूरा पैकेट चल रहा है एक्सेलरेशन a से, तो एक्सेलरेशन a निकालना आपके बाएँ हाथ का खेल है। अगर आप राइटी हैं तब भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल चलाने वाला फोर्स। अब देखिए अंदर का टेंशन मत मानिए, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। अगर पूरे सिस्टम को मानेंगे तो उसका सम ज़ीरो आएगा। तो आप केवल एक्सटर्नल फोर्स जो चलाने वाला है वो ये एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F है, और रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ एब्सेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दीजिए, सीधे आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आपने बहुत ईजिली निकाल लिया, आप क्या करेंगे, यहाँ से रस्सी काटेंगे टेंशन निकालने के लिए। अब इस वाले पे इक्वेशन मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा F माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, और आपको a की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखनी पड़ेगी। निकल जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपने m1 पे लगाया सिर्फ और सिर्फ t, और ये एक्सेलरेट कर रहा है a से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ t इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और a की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दीजिए। बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये चीज़ बेटा, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगाई होती, मैंने इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगाई होती, तो ये चीज़ वैलिड नहीं होती कि मान लीजिए अगर ये खींचा, यानी कि ये चला x1 t टाइम में, तो ये भी चले उतना ही, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रस्सी या जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड हो जाएगी, ये खुद में एक्सटेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उतना इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अब इस मेथड का पावर आपको दिखाते हैं, कितनी पावरफुल मेथड है ये। अब मैंने सीधे सीधे अपग्रेड कर दिया इसको एक n ब्लॉक सिस्टम पे। मान लीजिए 31 ब्लॉक सिस्टम मैंने बना दिया है। आपसे पूछा जा रहा साहब, आप बता दीजिए सीधे सीधे कि यहाँ पे M29 और M30 के बीच में यहाँ टेंशन कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे एक बड़ा सा पैकेट बनाना है, क्योंकि अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आपने समझा है कि इस पूरे पैकेट का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, जितना m1 चलेगा उतना ही m31 चलेगा, जिसकी वजह से आप a लिख सकते हैं सीधे सीधे F माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई टोटल मास जो भी इसका सम हो। और फिर क्या करें, इस बड़े पैकेट को आप डिवाइड करेंगे दो छोटे पैकेट में,
क्यों दो छोटे पैकेट में? क्योंकि टेंशन सिर्फ यहाँ का निकालना है, टेंशन कहीं और का नहीं निकालना है। तो अब ये पीछे वाला पैकेट उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस कम लग रहे हैं, आगे वाले पैकेट पे टेंशन और फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पे सीधे आप लिख दीजिए भाई M31 प्लस M30, और यहाँ लगेगा टेंशन, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, सीधे लिख दीजिए T इज़ इक्वल टू M31 प्लस M30 इंटू ए, और ए की वैल्यू निकाल के रख दीजिए। अब आप इतने पावरफुल हो गए कि आपको 1000 ब्लॉक सिस्टम दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए भाई बता दीजिए 241 और 242 के बीच में कितना टेंशन है, आप सीधे एक्सेलेरेशन निकालेंगे, सीधे एक बड़े पैकेट को दो छोटे पैकेट्स में तोड़ेंगे और उन दोनों के बीच की टेंशन निकाल देंगे। होप यू लाइक्ड इट बच्चों, थैंक यू।